वेलकम टू इकोनॉमिक्स इन इजी वे। आज देखते हैं डेफिशिएंट डिमांड। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सेस डिमांड कि एक्सेस डिमांड क्या होता है, इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है। तो अगर वो वीडियो ना देखे होगा, अगर वो वीडियो देख के आएंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। फिलहाल देखते हैं डेफिशिएंट डिमांड। इट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड बिकम्स लोअर देन एडी प्लान्ड एट फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक, ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन, मीनिंग। अब समझते हैं डेफिशिएंट डिमांड का मतलब क्या है। डेफिशिएंट डिमांड का मतलब जब एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड से कम होता है। कि जब, इससे पहले एक्सेस डिमांड में हमने क्या बताया था कि व्हेन एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज हायर देन द प्लान्ड एडी। सो डेफिशिएंट डिमांड क्या होगा, व्हेन एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज लोअर देन द प्लान्ड एडी। जब एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड प्लान्ड एडी से कम होगा, मतलब हमने सोचा था कि 100 रुपए का एक्सपेंडिचर होगा, 100 रुपए का एडी होगा, बट एक्चुअली एडी हुआ कितना, 90 का। मतलब हमने सोचा था इतना, हुआ इतना। तो ये 10 का जो आएगा ये है डेफिशिएंट डिमांड। तो डेफिशिएंट डिमांड। अब देखते हैं डायग्राम डेफिशिएंट डिमांड का। देखिए ये एग्रीगेट सप्लाई अपना एस इज इक्वल टू वाई भी कर सकते हो, इससे पहले हमने चैप्टर में बता चुके हैं। 45 डिग्री होता है। देखिए एडी की लाइन ये होती है, ये भी हम बता चुके हैं। इसका डिटेल एडी ऐसा क्यों होता है, इससे पहले ना देखा तो पिछला वीडियो एग्रीगेट डिमांड के चैप्टर पढ़ लीजिए तो ज्यादा क्लियर होगा। तो ये एडी है। अब देखिए एडी, ये प्लान्ड एडी। हमने जब एग्रीगेट डिमांड बताया था तो बताया था कि ये जो है एडी का मतलब प्लान्ड है, लिखा नहीं होता कि प्लान्ड, बट जो एग्रीगेट डिमांड होता है वो प्लान्ड होता है। तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया एडी प्लान्ड। इससे कम होगा एडी एक्चुअल, इसके नीचे से जाएगी ये एडी एक्चुअल। यानी कि ये क्या है, प्लान्ड से एक्चुअल कम है तो उसको बोलेंगे डेफिशिएंट डिमांड, ये वाला। यानी कि इसका ये पूरा जो एरिया होगा ये होगा डेफिशिएंट डिमांड। सो ईएफ क्या है, डेफिशिएंट डिमांड, डी डी या डिफ्लेशनरी गैप। डेफिशिएंट डिमांड क्रिएट्स डिफ्लेशनरी गैप। डेफिशिएंट डिमांड क्रिएट्स डिफ्लेशनरी गैप, यानी कि जो डेफिशिएंट डिमांड है वही डिफ्लेशनरी गैप है। डिफ्लेशन के मतलब क्या है कि जब इकोनॉमी के अंदर किसी चीज की डिमांड नहीं रह जाती है। ठीक है, तो ये अपना पूरा डायग्राम बन जाता है। ठीक है, तो डेफिशिएंट डिमांड ही क्या है, डिफ्लेशनरी गैप है। ये ई एफ, इसमें अगर पूछे कोई कि डिफ्लेशनरी गैप क्या है तो ई एफ, या डेफिशिएंट डिमांड क्या है तो ई एफ। ठीक, तो ये अपना पूरा डायग्राम है। अब देखते हैं कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। ये डेफिशिएंट डिमांड होता क्यों। तो पिछला जो मैंने टॉपिक बताया था उसके सारे इसमें जस्ट अपोजिट हैं। जो कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड थे उसके अपोजिट हैं। नंबर 1, फॉल इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल हो रहा है। कोई कंजम्पशन चाहता ही नहीं है, कोई कुछ खरीदना ही नहीं चाहता। कंजम्पशन पावर जो सबकी है वो घट गई है, कम हो गई है। तो क्या हो जाएगी, कोई डिमांड ही नहीं करेगा तो अपनी जो होगी वो डेफिशिएंट डिमांड हो जाएगी। सेकंड है इंक्रीज इन टैक्सेस, इंपॉर्टेंट चीज है इंक्रीज इन टैक्सेस। जब टैक्सेस बढ़ जाती हैं, जब टैक्सेस बढ़ जाती हैं, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज आप ₹10 कमाते हैं, उसमें आप कितना टैक्स दे देते हैं, 3 रुपये टैक्स देते हैं, तो कितना रुपए आप खर्च कर पाएंगे, 7 रुपीज। बट अगर ये जो टैक्स है बढ़ा करके 5 रुपीज कर दिया जाए तो अब कितने रुपए आपके पास बचेंगे, 5 रुपीज बचेंगे। तो पहले आप 7 रुपीज स्पेंड करते रहे होंगे तो आप ज्यादा डिमांड करेंगे। अब रुपीज आप 5 स्पेंड कर रहे हैं तो 5 रुपीज की डिमांड करेंगे। तो यानी कि हमारी डिमांड घटी। तो यही है क्या है, डेफिशिएंट डिमांड। कि अगर टैक्सेस इंक्रीज होंगे तो डेफिशिएंट डिमांड होगा, हमारी डिमांड कम होगी। इंक्रीज इन इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स अगर बढ़ेगा यानी कि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। अगर हम इंपोर्ट करेंगे सारी की सारी, यानी कि जितनी भी कमोडिटी इंडिया में लोग डिमांड कर रहे होंगे वो क्या हो रहा है, बाहर से आ रहा है। तो जब कमोडिटी बाहर से आएगा तो हमारे जो इंडिया की चीजें होंगी, हमारी जो डिमांड होगी वो कम होगी। क्यों, क्योंकि सब तो हम इंपोर्ट कर ले रहे हैं। इंपोर्ट मतलब दूसरी कंट्री से इंडिया में आ रहा। एंड डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट डिक्रीज हो रहा होगा, यानी कि हम एक्सपोर्ट मतलब हम दूसरी कंट्री को भेज रहे होंगे। तो अगर एक्सपोर्ट डिक्रीज हो रहा है कि हम दूसरी कंट्री को भेज ही नहीं रहे तो भी हमारी डिमांड कम होगी। नेक्स्ट है डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज होता है इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर कम करेगी तो भी डेफिशिएंट डिमांड होगा। डिमांड होगा नहीं, कैसे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंडिचर कहाँ करती है गवर्नमेंट, वो रोड बनवाती है या स्कूल बनवा दिया या हॉस्पिटल बनवा दिया,
तो इससे क्या होता है, इससे होता ये है, जब ये सारी चीजें बनाती है गवर्नमेंट तो इसी पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है। जब ये सारी चीजें बनाती है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लोगों के पास इनकम आती है, वो दिल खोल के पैसे खर्च करते हैं, तो डिमांड होती है मार्केट के अंदर। ठीक, तो मार्केट के अंदर डिमांड होगी। बट इसके अपोजिट अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर ही नहीं रही है, यानी कि रोड स्कूल ये सब कुछ बना रही है, किसी प्रोजेक्ट पे पैसा नहीं खर्च कर रही, तो लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट कम रहेगा, लोगों के पास इनकम नहीं आएगी। तो जब इनकम नहीं आएगी तो लोग खर्च ही नहीं कर पाएंगे, तो वो डिमांड करेंगे नहीं, इसीलिए तो हमारी जो डिमांड होगी वो घट जाएगी, एंड दैट विल क्रिएट डेफिशिएंट डिमांड। एंड नेक्स्ट, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो, यानी कि हमने पिछले वीडियो में बताया था इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, उसमें टॉपिक था, इसमें क्या है, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगा यानी कि लोग इन्वेस्ट ही नहीं करें, क्यों, अगर इन्वेस्ट करेंगे तो वो वहां से रिटर्न भी चाहेंगे, तो प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पे जब लोग इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन काहे के लिए होगा, उनको रिटर्न मिलेगा ही नहीं। तो अगर इन्वेस्टमेंट घटेगी तो भी हमारी डेफिशिएंट डिमांड क्रिएट होगी। तो ये सारे थे कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड की डेफिशिएंट डिमांड क्यों होती है। अब एक लास्ट एक लॉजिकल क्वेश्चन, इंपैक्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। इस डेफिशिएंट डिमांड का इंपैक्ट क्या है। ठीक, इंपैक्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, नंबर 1, आउटपुट पे क्या डिमांड इंपैक्ट होगा, एम्प्लॉयमेंट पे क्या होगा, प्राइस लेवल पे। तो डेफिशिएंट डिमांड का आउटपुट पे क्या होगा। देखिए डेफिशिएंट डिमांड मतलब क्या, कि हमने सोचा था कि 100 यूनिट का डिमांड होगी, बट डिमांड आई 90 की एक्चुअल। तो अब हम क्या करेंगे, हम जब सोचा था इतना और डिमांड एक्चुअली लोग इतना ही कर रहे हैं, तो अब हमको अपनी जो आउटपुट है वो कम करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जो कस्टमर्स हैं इतने आ रहे हैं, डिमांड 90 की हो रही है। तो पहले हम 100 का प्रोडक्शन करते थे, अब 90 का करेंगे। तो हम अपना जो है आउटपुट क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे। एम्प्लॉयमेंट क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट पे क्या इंपैक्ट होगा, बढ़ाएंगे घटाएंगे। अब जब हमको प्रोडक्शन अपना डिक्रीज करना है तो क्या करेंगे, हम जो एम्प्लॉयमेंट है उसको भी डिक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि अब हम कम एम्प्लॉयज से काम चला ले जाएंगे। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा। एंड नेक्स्ट लास्ट, जनरल प्राइस लेवल। प्राइस पे इसका क्या इंपैक्ट होगा, प्राइस पे इसका इंपैक्ट ये होगा, जब किसी चीज की डिमांड मार्केट के अंदर कम होती है, डेफिशिएंट डिमांड है, यानी कि उसका प्रोड्यूसर भी कम होगा, तो उसकी जो प्राइस लेवल होगी, जब जो चीज मार्केट के अंदर कम होगी तो उसकी जो प्राइस लेवल होगी वो घट जाएगी, क्योंकि उसको कोई खरीदने वाला ही नहीं है। जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है तो उसकी प्राइस बढ़ती है, और यहाँ पे जब किसी चीज की डिमांड ही नहीं है मार्केट में, यानी कि तुम ज्यादा बना के बैठो, जो प्रोड्यूसर उसके पास बहुत ज्यादा सप्लाई है, लेकिन कोई इसको खरीदने के नहीं तैयार है, तो क्या करेगा, वो उसको कम प्राइसेस पे भी बेचने को रेडी हो जाएगा। तो यानी कि डेफिशिएंट डिमांड का इंपैक्ट प्राइस लेवल पे क्या होगा, प्राइसेस उसको डिक्रीज करनी पड़ेंगी, यानी कि प्राइस लेवल पे क्या इंपैक्ट होगा, डेफिशिएंट का प्राइस डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये था अपना पूरा टॉपिक डेफिशिएंट डिमांड का।